दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे आपको देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज 9:15 से, अगर आपने रिमेंबर करा होगा, देखा होगा अच्छी तरीके से, तो 9:15 से 10 ओ देखिएगा क्लॉक तक या 9:45 तक आप कह सकते हो, मार्केट जो बिहेवियर था, जाके 1 मिनट की कैंडल देखिए, 3 मिनट की कैंडल देखिए, 5 मिनट की कैंडल देखिए। स्ट्रैटेजी थी सेल ऑन राइज, और निफ्टी 50 भी निगेटिव था, निफ्टी बैंक भी निगेटिव था, और 300 400 500 पॉइंट तक निगेटिव हुआ है। मतलब निफ्टी बैंक तो 300 400 500 पॉइंट तक निगेटिव हुआ है। अगर आप कहीं व्यस्त थे या आप देख नहीं पाए, तो आप पहले जाके 9:15 से 9:45 तक 10 बजे तक के कैंडल देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाद में तो अपडेट आ गई अच्छी, सेकेंड हाफ में तो मार्केट रिकवर हुआ, और ये कल के लिए बहुत अच्छा प्रारूप तैयार हुआ है। मतलब कल के लिए जो मंच है वो बहुत अच्छा तैयार हुआ है। कल भी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। मार्केट अभी भी ओवरबॉट है, और मल्टीपल अपडेट्स हैं, और सारे अपडेट्स अमेरिका से हैं, तो वो चीज़ काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालेगी। अमेरिका की बातें इंपैक्ट डालती हैं मार्केट पे इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन कल कुछ सरप्राइजिंगली कुछ मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी यूएस मार्केट के सेंटिमेंट जैसे हमारे ग्रीन है वैसे ही देखने को मिल रहे हैं, बट आपको पता है ये सेंटिमेंट चेंज होना शुरू होते हैं जब डेटा आना शुरू होता है। डेटा रात को आना है, और फेड की मीटिंग भी 17 पर्टिकुलर मार्च को आज स्टार्ट हो जाएगी, और कल इसका आउटकम आना है। तो उससे पहले देखिएगा मार्केट नर्वस होते हैं, तो कल मॉर्निंग में या रात में आज देखिएगा नर्वसनेस आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप इवेंट देख लेते हैं। तो पहले तो फेड की देखिएगा मीटिंग का आउटकम है, इन्फ्लेशन का आउटकम है, रेट कट का आउटकम है, मल्टीपल आउटकम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, क्योंकि वॉर स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम देखिएगा फेड देखने को मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सेकेंड चीज़ अगर आप देखेंगे, क्यूबा को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है ट्रंप ने, तो उस पर भी देखिएगा काफ़ी बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा ट्रंप की, तो उस पर टैरिफ का देखिएगा, एक नया टैरिफ देखिएगा प्लान कर रहे हैं कुछ ट्रंप, वो आपको अचानक से देखने को मिलेगा। और बहुत ही बड़े देखिएगा एक ऑफिसर को बताया जा रहा है, अभी तक जो अपडेट आ रही है, यूएस ईरान वॉर में इसराइल के धमाके से वो ख़त्म हो गए हैं। तो इससे भी देखिएगा जो पर्टिकुलर मतलब जो टेंस है माहौल, वो बढ़ सकता है, मतलब जो टेंशन है वो बढ़ सकती है, तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखिएगा चाइना ने सपोर्ट करते हुए, देखिएगा चाइना ने सपोर्ट करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से जो ट्रंप की और चाइना की मीटिंग होने वाली थी इसको डिले किया है। तो आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप डिले ऑफ समिट विद देखिएगा जिनपिंग कम्स एज देखिएगा पर्टिकुलर वॉर। तो आप देख सकते हो उनकी अप्रैल में मीटिंग होनी थी, और मीटिंग किस लिए होनी थी ये भी समझ लीजिए, टैरिफ वॉर को लेकर। तो वो टैरिफ वॉर डिले हो जाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, और हो सकता है चाइना को लेकर भी ये काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट देना अपना शुरू करे, चूँकि इंटरनली चाइना ने देखिएगा काफ़ी बड़ा सप्लाई किया है ईरान को, और काफ़ी बड़ा वेपन सप्लाई करा है ईरान को, जिसके कारण देखिएगा ट्रंप माहौल ख़राब कर सकते हैं चाइना के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सप्लाई वेपन कौन कर रहा है ईरान को, वो कर रहा है चाइना, फंडिंग कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे वेपन सप्लाई भी हो रहा है। तो ये चीज़ देखिएगा, जो ये सबमिट, ये पर्टिकुलर जो मीटिंग डिले हुई है, ये अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर 1 नंबर 2 कंट्री हैं, इनके बीच में ट्रेड वॉर या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो वो पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होगी, तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट डिले होना एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन है, और आप समझ सकते हो कि चाइना को भी खुल के सपोर्ट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में ईरान का, क्योंकि ईरान ही उनका सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, और ईरान से ही सबसे ज़्यादा देखिएगा चाइना भी व्यापार करता है, एनर्जी के अपने पर्टिकुलर सप्लाई को पूरा करता है। तो ये तो बात हो गई। फिर अगर आप देखेंगे क्यूबा को लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है कि वहाँ के प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा, से ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स। क्यूबा देखिएगा, क्यूबा अगला टारगेट है ट्रम्प का, तो वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे टेंशन की बात है। और दूसरी बात कि इस वॉर के स्टार्ट होने के बाद फेड क्या लैंग्वेज रखेगा, क्या पॉलिसी रखेगा, कितने रिस्ट्रिक्शंस रखेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये चीज़ देखिएगा कल स्ट्रैटेजी को काफ़ी वो प्रभावित करेगा। फिर मैंने निफ्टी के लिए देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आपका है, तो कम से कम 150 पॉइंट आप देखिएगा, अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो आपको निफ्टी के लिए 150 पॉइंट्स लेके चलने हैं, 102 देखिएगा 150 पॉइंट लेके चलने, एक रेंज लेके चलनी है सेल ऑन राइज की।
देखिएगा यहाँ पे। और अगर यही बात है निफ्टी बैंक में, तो आप देख सकते हो तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो दिखा रहा है। जैसे मॉर्निंग में 400-500 पॉइंट डाउन था, फिर रिकवरी हुई, फिर पॉजिटिव हुआ। तो आप देख सकते हो इसमें 250 पॉइंट्स की आपको रेंज रखनी है। अगर गैप अप होता है या फ्लैट ओपन होता है तो आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक में भी रखनी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।